इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसका घमंड आसमान को छूता था। मिस्र का वह बादशाह जिसके पास बेहिसाब ताकत थी, आलीशान पिरामिड थे और एक ऐसी फौज थी जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वह था फिरौन। उसकी अहंकार और घमंड इस हद तक बढ़ गया कि उसने खुलेआम ऐलान कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कायनात का असली मालिक अल्लाह है, जो जालिम को मोहलत तो देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। वह रात बेहद डरावनी थी। एक तरफ मासूम बच्चे और बेबस लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान बचाकर निकल रहे थे। पीछे से फिरौन की घुड़सवार फौज के घोड़ों की टापों की गूंजती आवाजें करीब आती जा रही थीं। सामने मौत जैसा समंदर था और पीछे मौत का लश्कर। लोग घबरा गए, रोते हुए कहने लगे, मूसा अब हम कहां जाएं? सामने समंदर है और पीछे दुश्मन। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह हमें रास्ता जरूर देगा। और फिर दुनिया ने वह चमत्कार देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह के हुक्म से समंदर का सीना चिढ़ गया, पानी के दो ऊंचे पहाड़ बन गए और उनके बीच से सूखे रास्ते निकल आए। वे मासूम लोग सुरक्षित पार निकल गए, लेकिन फिरौन जो अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था, अपने पूरे लश्कर के साथ समंदर के बीच उतर आया। उसे लगा वह समंदर को भी जीत लेगा और तभी अल्लाह का हुक्म आ गया। समंदर की दीवारें आपस में मिल गईं। फिरौन की शान, उसकी ताकत और उसकी फौज एक ही पल में मिट्टी बन गई। डूबते वक्त जब फिरौन के गले में पानी भरने लगा तो वह चिल्लाकर बोला, मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। आज भी मिस्र के संग्रहालय में पड़ी वह बेजान लाश दुनिया को यह बताती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक दिन उसे अपने पैदा करने वाले के सामने झुकना ही पड़ता है।